शादी के बाद कुंवारी हो गई। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का OOTD आउटफिट ऑफ द डे बहुत ही क्यूट है। और हाँ, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज कर दो यार, वरना मुझे फोमो हो जाएगा। अरे ओ इन्फ्लुएंजा की मरीज, बस कर अब। सुबह से 10 बार कपड़े बदल चुकी है, थोड़ा घर का काम भी सीख ले। कल को शादी होकर ससुराल जाएगी तो क्या वहाँ कैमरों से रोटियां बेलेगी? उफ़ो मोमा भी ना कितना ओल्ड स्कूल वाइब देती हो। चिल करो ना यार, और प्लीज मुझे काम करने को मत बोलो। मेरे नेल्स देखे, अभी कल ही मैनिक्योर कराया है 2000 का। अगर एक भी नेल टूटा ना तो मेरा दिल टूट जाएगा। हाय राम, मैं क्या करूँ इस पागल लड़की का, नेल्स की पड़ी है इसे। अरे रोटी बनाना सीख ले, दाल में तड़का लगाना सीख ले। ससुराल वाले ताना मारेंगे कि माँ ने कुछ सिखाया नहीं। मॉम सीरियसली, दाल रोटी? उसके लिए जोमेटो है ना। और वैसे भी मेरे ससुराल वाले अगर मॉडर्न नहीं हुए तो देखना, मैं वहां जाकर सबको बिल्कुल अपनी जैसा बना लूंगी। ऐसे ही सोशल मीडिया पर मुझे लोग लाइक नहीं करते। डैड समझाइए ना प्लीज आप मॉम को। बेटी की बात सुनकर राकेश ने सरिता से कहा, क्या हुआ भाई, क्यों मेरी बेटी को डांट रही हो? जब देखो इसके पीछे पड़ी रहती हो। जरा सुन लो अपनी लाडली की बातें। कहती है नेल्स टूट जाएंगे इसलिए काम नहीं करूंगी। अब आप ही बताओ ऐसे कैसे चलेगा? शादी की उम्र हो गई है इसकी, और ये है कि अकल की दुश्मन बनी बैठी है। सारा दिन बस इस मरे फोन में घुसी रहती है। अरे भाग्यवान कर लेगी सब, अभी नादान है। श्रुति बेटा तू जा, अपनी वीडियो बना, मैं हूं ना। थैंक यू डैड, यू आर दी बेस्ट। मॉम देखो डैड कितने कूल है। आप ना बस टेंशन ही लिया करो, मैं जा रही हूँ शॉपिंग, मुझे नए बूट्स लेने, बाय। ऐसा कहकर श्रुति चली गई। तब सरिता ने राकेश से कहा, बिगाड़ लो अपनी बेटी को, जिस दिन ससुराल से शिकायत आएगी ना तब देखना। मुझे तो चिंता हो रही है इस झल्ली लड़की के लिए कोई लड़का मिलेगा भी या नहीं। बात तो तुम्हारी सही है सरिता, अब इसकी शादी कर ही देनी चाहिए। मेरा दोस्त है ना सुरेश, उसका बेटा है प्रेम, सीधा साधा लड़का है, सरकारी नौकरी है, श्रुति को संभाल लेगा। मैं आज ही बात करता हूँ। हाँ जी, आप तो बस बात आगे बढ़ाओ, ये रिश्ता तो मुझे भी अच्छा लग रहा है। राकेश ने अगले ही दिन लड़के वालों से बात की, उनको भी रिश्ता समझ में आया और कुछ ही दिनों में अल्लड़ सी श्रुति की शादी प्रेम से हो गई। श्रुति अब अपने ससुराल आ चुकी थी। शादी की अगली सुबह उर्मिला, सुरेश और अनुष्का हॉल में चाय पी रहे थे। अरे 9 बज गए, ये श्रुति अभी तक उठी नहीं क्या? नाश्ते का टाइम हो रहा है। अनुष्का जा जरा देख तो सही। हाँ मम्मी, मैं जाकर भाभी को बुलाकर लाती हूँ। अभी अनुष्का श्रुति के कमरे में जा रही थी कि श्रुति वहां आ गई। उसने एक ढीली ढाली टी शर्ट और शॉर्ट्स पहन रखे थे। गुड मॉर्निंग एवरीबडी। हाय मॉम, आई मीन मम्मी जी, चाय मिलेगी क्या? मुझे ना बिना बैठी के फंक्शन करना मुश्किल होता है। वाह मम्मी पापा, क्या बहू खोजी आपने प्रेम भैया के लिए, मान गए। उर्मिला के हाथ से चाय का कप लगभग गिरते गिरते बचा। सुरेश ने श्रुति को देखा तो पेपर को अपने सामने कर लिया। हाय राम, ये क्या है श्रुति, ये क्या पहन रखा है तूने? देख श्रुति, ये तेरा ससुराल है, यहाँ ऐसा मजाक अच्छा नहीं लगता। क्या हुआ मम्मी जी, मैं कोई मजाक तो नहीं कर रही हूँ। ये मेरा नाइट वेयर है, कंफर्टेबल है यार, बहुत कंफर्टेबल। वो लहंगे में ना दम घुट रहा था मेरा। राम राम राम, बहुएं तो घूंघट में निकलती थी हमारे जमाने में, और ये तो। उर्मिला इसे अंदर ले जाओ। अरे कोई देखेगा तो क्या कहेगा, शादी के अगले दिन ही ये हाल है। अरे मुझसे तो आंखें भी नहीं खोली जा रही। मम्मी देखो ना, मैं अगर गलती से भी कैप्री में बाहर आ जाऊं तो आप डांट देती हो, और भाभी को देखो फुल ऑन गोवा वाले बीच वाला वाइब दे रही है। ये तो किसी एंगल से भी लग ही नहीं रहा कि कल इनकी शादी हुई है। अरे अनुष्का तुम चिल करो ना यार, वो सिंदूर मंगलसूत्र से ना मेरा पूरा लुक खराब हो जाता है, और मेरे फॉलोअर्स को पता चल गया कि मैं आंटी टाइप बन गई हूँ तो अनफॉलो कर देंगे मुझे। भाई मुझे अपनी ब्रांड वैल्यू भी तो देखनी है। एंड हाँ, ये मुझे ना भाभी मत बोलो यार प्लीज, मैं तुम्हारी फ्रेंड जैसी हूँ। सो कॉल मी सू, ओनली सू। सो ये कैसा नाम है? ब्रांड वैल्यू? अरे यहाँ इज्जत की वैल्यू गिर रही है। जा जाकर साड़ी पहन, और वो लाल चूड़ा पहन, काम वाली आने वाली है, वो देखेगी तो पूरे मोहल्ले में ढिंडोरा पीट देगी। ओके फाइन, कितना ड्रामा है यार इस घर में। जा रही ऊपर साड़ी नहीं, एटलीस्ट जींस टॉप तो पहनने दीजिए। साड़ी में तो मैं वॉक भी नहीं कर पाती हूँ। और चूड़ा, नो 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 नो, मैं जाकर तैयार हो जाती हूँ, फिर मुझे रील्स भी तो बनानी है। ऐसा कहकर श्रुति अपने कमरे में चली गई। उर्मिला ये कैसी लड़की पल्ले पड़ गई,
मुझे तो लगता है प्रेम की कुंडली में ही दोष था, हमने शायद गुण दोष मिलाने में ही जल्दी कर दी। अब जो आ गई उसे झेलना तो पड़ेगा ही। बस भगवान बचाए इस ब्रांड वैल्यू वाली बहू से। हे भगवान, इस रील्स वाली बहू को सद्बुद्धि तो। हाँ मम्मी, जहाज भाभी को हमें कुछ अच्छा नाश्ता बनाकर खिलाना चाहिए था, बिकॉज आज उनकी पहली रसोई है। पर वो इसलिए रेडी होने गई है क्योंकि उनको रील्स बनानी है। नाश्ता तो आज राम प्यारी ही बनाएगी। और कर भी क्या सकते हैं। अगले दिन दोपहर में उर्मिला ने श्रुति से कहा, अरे बेटा, तुझे साड़ी नहीं पहननी ठीक है, कम से कम मांग में सिंदूर तो लगा लेती। मम्मी जी, सिंदूर लगाकर क्या होगा? ओके ओके ओके, रेड कलर ही सर पे रखना है ना। ये लीजिए, मैंने रेड कलर का हेयर बैंड लगा लिया। कूल ना? कूल की बच्ची, तुझे किचन में कुछ पकाना वकाना आता है कि नहीं? क्या क्या आता है बता। मुझे बस रील्स बनाना आता है, और अगर कोई टेस्टी खाना बनाए तो मैं टेस्ट करके उसको बता सकती हूँ क्या कम है क्या नहीं है। मम्मी, क्या पीस देकर लाई हो आप मेरे लिए? वाह। श्रुति, मैं कुछ नहीं जानती, किचन में राम प्यारी खाना बना रही है, तुम जाकर उससे पूछ पूछ कर काम करो। ओके, जाती हूँ, आज किचन में ही रील्स बनाऊंगी। हे भगवान। अब श्रुति ने किचन में जाकर राम प्यारी से कहा, हाय राम प्यारी, क्या बना रही हो? वो भाभी, आज मैं शाही पनीर बना रही। राम प्यारी, थोड़ा साइड हो जाना, तो फ्रेम में आ रही है, मेरी वीडियो की एस्थेटिक खराब हो जाएगी। अरे भाभी, सब्जी जल जाएगी अगर मैं हटेगी तो। 1.5 घंटे से मसाला भून रही है मैं, मेरी मेहनत को खराब मत करो। ओफो, कितना बोलती है तू, बस 10 सेकंड के लिए हट जाना, मुझे फाइनल टच देना है वीडियो को। और सुन, वो धनिया की पत्ती मुझे पकड़ाना, मैं ऊपर से डालूंगी। राम प्यारी साइड होती है। श्रुति एकदम से थकने की एक्टिंग करते हुए कैमरा ऑन करती है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय किचन। आज मैंने अपनी प्यारी फैमिली के लिए स्पेशल शाही पनीर बनाया है। ट्रस्ट मी गाइस, किचन में इतनी गर्मी है, मेरा मेकअप भी मेल्ट हो रहा है, बट यू नो, फैमिली के लिए सब चलता है। लुक एट दिस यमी टेक्सचर गाइस। ऐसा कहकर श्रुति कढ़ाई में चमचा घुमाती है, ऊपर से धनिया छिड़कती है, फिर वीडियो बंद करके तुरंत नॉर्मल हो जाती है। हो गया, चल अब तू रोटियां बना ले। ये शाही पनीर है ना, रुक मैं थोड़ा टेस्ट कर लेती हूँ। ये भगवान, कैसी लुगाई है। प्याज मैंने काटे, आंखें मेरी जली, सारे मसाले तैयार करके सब्जी मैंने बनाई, और वीडियो में ये महारानी बन गई शेफ। कलयुग है भाई, घोर कलयुग। राम प्यारी ने श्रुति को देखकर धीरे से खुद से कहा, पर श्रुति तो अपनी ही धुन में मगन थी। उससे कोई क्या कह रहा है, क्या सोच रहा है, उससे श्रुति को कोई फर्क नहीं पड़ता था। पर उसके इस बचपने से घर के सारे लोग परेशान थे। 2 दिन बाद पड़ोस की सरला, बिमला और कांता श्रुति को देखने के लिए घर आए। अरे उर्मिला, प्रेम की शादी कर ली पर नई बहू से मिलाया तक नहीं। कोई कोहिनूर हीरा ढूंढ कर लाई हो क्या, जो छुपा कर रखा है? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, शादी की भागदौड़ में याद ही नहीं रहा, मैं बस तुम लोगों को बुलाने ही वाली थी। अब इन लोगों को क्या बताऊं कैसा पत्थर खोजा है मैंने मेरे प्रेम के लिए। अरे कैसी है प्रेम की दुल्हन, मिला तो सही, तेरे घर की बहू है तो संस्कारी तो होगी ही। हाँ, चलो बुला उसे, और साथ में कुछ चाय नाश्ता भी मंगा ली। हाँ हाँ, बुलाती हूँ। अरे श्रुति बेटा, देख पड़ोस की आंटी आई हैं, उनके लिए कुछ चाय नाश्ता वगैरह तो लेती आ। आवाज सुनकर श्रुति ने राम प्यारी से कहकर चाय और नाश्ता ट्रे में लगवाया और फिर बाहर हॉल में ले गई। लो, आ गई मेरी बहू, बहुत सेवा करती है। हेलो आंटीज, व्हाट्सअप, ये लीजिए चाय, मैंने स्पेशली आप सबके लिए बनाई है। हाय झूठी, जब से मैं आए लिए मेरे से डबल काम करवाती है, और फिर वीडियो में मोहल्ले में अपना नाम करती है। हाय उर्मिला, हमने तो सोचा था नई नवेली दुल्हन है, साड़ी, लाल चूड़ा, सिंदूर में मिलेगी, पर यहाँ तो ये फ्रॉक और माथे में रेड कलर का कार्टून वाला हेयर बैंड लगाकर घूम रही है। कौन कहेगा इसकी अभी अभी शादी हुई है। अरे ठीक है ना, मैं बहू के ऊपर ज्यादा रोक टोक नहीं करती, उसका जैसा मन है वैसे रहे। ये तो सुबह सुबह तैयार होकर आ गई थी, मैंने ही कहा तू जिसमें कंफर्टेबल है वही पहना कर बेटा। अरे उर्मिला, तू तो बड़ी मॉडर्न निकली, दूसरों की बहू में तो बड़ा मिनमेक निकालती थी, अपनी बहू क्या ही, तेरे तो सुर ही चेंज हो गए। वो अब क्या करे, बहू के सुर में सुर मिलाना ही पड़ता है। मैं समझ रही हूँ उर्मिला तेरी दशा। श्रुति सबको चाय देने के बाद अपने लिए एक बहुत बड़ा अजीब सा कॉफी मग लेकर आई, जिस पर एक कार्टून यूनिकॉर्न बना था और उसमें बर्फ तैर रही थी। अरे बेटा, ये क्या है, तू चाय नहीं पिएगी?
और ये लोटा जैसा कप किसका है? कोई बच्चा भी है क्या घर में? ओह नो आंटी, ये लोटा नहीं है, ये मेरा पुकी मग है। मुझे हॉट कॉफी से ना एसिडिटी और हीट हो जाती है। मैं सिर्फ कोल्ड कॉफी पीती हूँ, वो भी स्ट्रॉ से। इट्स वाइब। वाइब? अच्छा सुना है दोपहर में शाही पनीर तूने बनाया था, तेरी सास बड़ी तारीफ कर रही थी। रेसिपी तो बता बेटा, मैंने भी ट्राई किया पर रंग नहीं आया। अरे आंटी, वो ना मेरी सीक्रेट रेसिपी है। उसमें मैंने इटालियन हर्ब्स और थोड़ा सा लव मिक्स किया है। राम प्यारी को तो मैंने किचन से बाहर निकाल दिया था कि तू जा, मुझे डिस्टर्ब मत कर, है ना मम्मी जी? सुनकर उर्मिला ने अपना माथा पकड़ लिया। राम प्यारी जो पानी देने आई थी, ये सुनकर ट्रे पटक कर चली गई। उर्मिला, तेरी बहू तो बड़ी अलग है, शादीशुदा लगती नहीं, मांग में सिंदूर भी नहीं है। अरे आंटी, सिंदूर में लेड होता है, उससे ना हेयर फॉल होता है, और वैसे भी दिल में प्यार होना चाहिए। मांग में रंग पोतने से क्या होगा? यू नो, मॉडर्न थिंकिंग। श्रुति की बातें सुनकर तीनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगी और थोड़ी देर में चाय नाश्ता करके चली गई। अगले दिन प्रेम के ऑफिस में पार्टी थी। शाम को प्रेम श्रुति को लेकर पार्टी में पहुंचा। श्रुति ने एक चमकीला गाउन पहना था। श्रुति प्लीज यहाँ थोड़ा धीरे बोलना, ये मेरे बॉस है, प्रमोशन इनके हाथ में है। अरे चिल करो ना डियर, इतना स्ट्रेस क्यों लेते हो? बी कूल। तभी प्रेम के बॉस उनके पास आए। हेलो प्रेम, ये तुम्हारी वाइफ है? नाइस टू मीट यू। हाय सर, यस आई एम हिज वाइफ, और ये मेरा प्यारा सा बुग्गू है। घर पे तो ये इतना सीरियस रहता है जैसे देश का पीएम हो। क्यों मेरे बुग्गू, स्माइल करो ना। बॉस के सामने ऐसी शक्ल क्यों बनाई है? श्रुति की बात सुनकर वहां खड़े 4-5 कलीग्स की तो हंसी छूट जाती है। प्रेम शर्म के मारे लाल टमाटर हो जाता है। अरे वाह प्रेम भाई, हमें तो पता ही नहीं था तुम्हारा पेट नेम इतना क्यूट है, बुग्गू। बुग्गू सर, एक ड्रिंक हो जाए या भाभी जी से पूछना पड़ेगा। ओह डोंट कॉल मी भाभी, कॉल मी सू। मिस्टर बुग्गू, तुम्हारी वाइफ तो बहुत फनी है। मैं जाता हूँ, और भी गेस्ट से मिलना है। एंजॉय। श्रुति हाथ छोड़ो, सब देख रहे हैं। अरे देखने दो ना, कोई पड़ोसी थोड़ी ना है। सिर आप इसे ऑफिस में ज्यादा काम मत दिया करो। मेरा बुग्गू ना थक जाता है, घर आकर बस सो जाता है। मुझे रील्स बनाने में हेल्प भी नहीं करता, सो लेजी। कोई बात नहीं मिसेस प्रेम, हम बुग्गू का भी ख्याल रखेंगे। एंजॉय द पार्टी। बॉस हंसते हुए चले गए और प्रेम का चेहरा देखने लायक था। पार्टी खत्म हुई। प्रेम और श्रुति घर जा रहे थे, तब रास्ते में प्रेम ने गुस्से में श्रुति से कहा, दिमाग खराब है क्या तुम्हारा श्रुति? वहां सब मेरा मजाक उड़ा रहे थे। बुग्गू, सीरियसली बॉस के सामने मुझे बच्चा बना दिया तुमने। कल ऑफिस में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? ओह माय गॉड प्रेम, तुम ना बहुत टॉक्सिक हो रहे हो। इसमें इज्जत की क्या बात है? ये तो प्यार है। बुग्गू कितना क्यूट साउंड करता है। तुम मेरे बुग्गू हो, बुग्गू। ये क्यूट नहीं, बेवकूफी सा साउंड करता है। मैं वहां मैनेजर हूं, कोई टेडी बेयर नहीं हूं। तुम्हें ना मेरी कदर ही नहीं है। मैं वहां माहौल लाइट करने की कोशिश कर रही थी, सब कितने बोरिंग थे वहां, सूट बूट पहनकर रोबोट बने हुए थे। मैंने पार्टी में थोड़ी लाइफ डाल दी। अरे तुम्हें तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। सब सोच रहे होंगे कितना प्यार है हम दोनों में। थैंक यू मेरी नाक कटवाने के लिए। बस अब बस भी करो, मेरा मूड ऑफ मत करो। मैं गाना सुन रही हूँ। हाँ, पता नहीं कैसी बोरिंग फैमिली में फंस गई हूँ। बुग्गू को बुग्गू ना बोलू तो क्या बोलू? परमेश्वर, हद है भाई। बुग्गू, क्या मैं टेडी बेयर जैसा दिखता हूँ? ये क्या आफत है? अब ये मुझे सबके सामने अब बुग्गू बुलाएगी, क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? यहाँ तो मेरी नाक ही कटवा दी इसने। अब मोहल्ले वाले, घर वाले सब इस नाम से मजाक बनाएंगे। इस तरह दोनों पार्टी से घर आ गए। थके होने की वजह से प्रेम को नींद आ गई, पर श्रुति अपनी सोशल मीडिया की दुनिया में गुम थी। अगले दिन शाम को स्नेहा घर आई। श्रुति ने उस वक्त कानों में बड़े बड़े हिलने वाले बनी ईयर्स वाले ईयर मफ्स पहन रखे थे। अरे श्रुति, ये क्या है सर पर? कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन है क्या? अरे नहीं भाभी, ये फैशन है। कोरियन ड्रामा नहीं देखते क्या? इससे ठंड भी नहीं लगती और वाइब भी मैच होती है। देखो इसके कान हिलते हुए, लगती हूँ ना मैं क्यूटीफाई। ला, ये फिर शुरू हो गई। वाइब का तो पता नहीं, पर लग रहा है सर्कस से खरगोश भाग आया है। यू आर सो रूड भाभी। आपके लिए फैशन मतलब वही बोरिंग साड़ियां होगी। ये एस्थेटिक है। उर्मिला देख रही हो, अब तो मोहल्ले वाले भी हंस रहे हैं। इसे समझाओ। श्रुति इधर आ, तुम्हें मार्केट जाना है ना? ये खरगोश उतार और ढंग के कपड़े पहनकर मार्केट जा। और अकेले नहीं, अनुष्का को साथ में ले जाना, वरना पता नहीं वहां क्या गुल खिलाएगी। फाइन मम्मी जी, यू आर सो स्वीट। चलो अनुष्का,
बट प्लीज वहां मुझे मार्केट में भाभी मत बुलाना, कितना ओल्ड स्कूल लगता है। तो क्या बुलाऊं, चाची या दादी? शट अप, कॉल मी सू। मेरी सारी फ्रेंड्स मुझे सू बुलाते हैं। भाभी साउंड सो आंटी टाइप, कितनी बार कहा है प्लीज भाभी मत बुलाया करो। सू, ये कैसा नाम है, सुसु जैसा लग रहा है। ओके नहीं बुलाऊंगी भाभी, चलिए। श्रुति और अनुष्का अब मार्केट के लिए निकल गई। मार्केट पहुंचकर श्रुति फटी जींस, नियॉन कलर के टॉप्स और भी बहुत सारे अतरंगी टाइप ड्रेस लेने लगी। भाभी आई मीन सू, ये क्या ले रही हो? मम्मी घर में घुसने नहीं देंगी, ये जींस तो फटी हुई है। अरे बुद्धू, ये रग्ड जीन्स है, आजकल यही फैशन है। और ये टॉप देखो कितना कूल है। मम्मी को फैशन का एफ भी नहीं पता। तुम टेंशन ना लो, पैसे मैं दे रही हूँ। बल्कि मैं तो कहती हूँ तुम भी ये सब ले लो, तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। ये जीन्स तो फिर भी ठीक है, पर मैं ये आपके यहाँ से कटे इस टाइप के ड्रेसेस नहीं पहनती हूँ। आप ही पहनो ये सब, मैं तो अपने लिए कुछ टॉप्स ले लेती हूँ डिसेंट से। ओके, एज यू विश। इसी तरह दोनों ननद भाभी ने जमकर शॉपिंग की और फिर घर आ गई। श्रुति की शॉपिंग देखकर सुरेश और उर्मिला का सिर चकरा गया। देखो उर्मिला, ये क्या क्या उठा कर लाई है। मोहल्ले में मेरी नाक कटवा दी इसने। शादीशुदा होकर कंवारी लड़कियां जैसे रहती है। बस बहुत हो गया श्रुति, ये सब नौटंकी यहाँ नहीं चलेगी। ये फटी जींस और ये खरगोश वाले कान सब फेंक दे। हम इज्जतदार लोग हैं, अगर तुझे इस घर में रहना है तो बहू बनकर रहना होगा, समझी? ओफो मम्मी जी, आप तो हाइपर हो गए, रिलैक्स। ये लीजिए। श्रुति अपने पर्स से 500 के नोटों की एक मोटी गड्डी निकालकर उर्मिला के हाथ में रख देती है। ये क्या है, इतने सारे पैसे कहाँ से आए तेरे पास? तूने प्रेम के पॉकेट से तो नहीं निकाले? ओह नो मम्मी जी, ये मेरी मेहनत की कमाई है, जो मैं दिन भर फोन पर वीडियो बनाती हूँ ना, रील्स, उससे मिले हैं। ब्रांड कोलैबोरेशन के पैसे हैं, पूरे 50,000। क्या? वो नाचने गाने और अजीब सी शक्ल बनाने के 50,000 मिलते हैं? यस पापा जी, और ये तो बस शुरुआत है। अगर मैं ऐसे ही ट्रेंडी कपड़े पहनूंगी तो और व्यूज आएंगे और पैसे मिलेंगे। अब आप ही बताओ, इज्जत प्यारी है या ये गांधी जी? उर्मिला नोटों को गिनते हुए चेहरे पर अचानक से मुस्कान ले आती है। उसका गुस्सा तो हवा हो जाता है। अरे मेरी बच्ची, तू तो लक्ष्मी है, लक्ष्मी। अब मुझे क्या पता था इस फटी जींस में इतना धन छुपा है, और बुराई भी क्या है इसमें, आजकल तो सभी पहनते हैं भाई। पर उर्मिला, लोग क्या कहेंगे? अरे भाड़ में गए लोगों का काम है कहना हमारी बहू टैलेंटेड है। सुन बेटा, वो जो तू मेरे लिए नियॉन वाली साड़ी लाई थी ना, वो कहाँ है? मैं भी पहनूंगी। हम दोनों सास बहू मिलकर रील बनाएंगे। क्या कहते हैं उसे, वाइब मैच करेंगे। मम्मी आप भी? अरे चुप कर, तू भी कुछ सीख अपनी भाभी से, आई मीन सू से। घर बैठे कमा रही है। सू बेटा, वो कैमरा ऑन कर, आज मैं भी ठुमका लगाऊंगी। श्रुति की नोटों की गड्डी ने अचानक से उर्मिला जी का हृदय परिवर्तन कर दिया था। बाकी घर वाले परेशान थे, पर उर्मिला जी तो श्रुति के साथ मिलकर रील्स बना रही थी। अंजना के सास ससुर के बीच बहुत प्यार था। अंजना को इस बात से परेशानी भी थी। वो फोन पर अपनी सहेली से कहती है, अरे हम क्या जाए हनीमून में, ये मेरे सास ससुर का ही हनीमून खत्म नहीं हो रहा। अरे सारा दिन दोनों बैठकर न जाने क्या बातें करते रहते हैं। अरे अच्छा है ना, बुढ़ा बुढ़ी खुद में ही व्यस्त रहते हैं, तेरे से मतलब तो नहीं रखते। हाँ, पति सारा दिन ऑफिस, सास ससुर खुद में मस्त, और मैं क्या करूं? सारा दिन टीवी मोबाइल। अरे यार, कोई तो चाहिए ना साथ बात करने के लिए। अरे चल रखती हूँ, सास का फरमान आ गया है, चाय का बनाकर जरा दे आऊं। तभी अंजना की सास भी आवाज देती है, बहू आजा, तेरे ससुर जी ने पकोड़े बनाए हैं, खा ले आकर। साथ क्या लेगी, चाय या कॉफी? हाँ चल रख फोन, मेरे सास ससुर भी चाय नाश्ता बनाकर इंतजार कर रहे हैं मेरा। सास ससुर की जिंदगी साथ में अच्छी चल रही थी कि एक रोज अचानक से अंजना के ससुर का देहांत हो जाता है। अब सास उदास और अकेली रहने लगती है। अंजना पति से कहती है, पता नहीं क्यों पापा साथ थे तो मुझे माँ पिताजी का यूं गपशप करना, साथ खुश रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। लेकिन आज जब पिताजी नहीं है तो माँ का अकेलापन भी देखा नहीं जाता। पिताजी ने हमेशा शहर से बाहर नौकरी की। माँ हम बच्चों के खातिर यहीं पिताजी से दूर रहती थी। लेकिन एक बार सारी जिम्मेदारियों को पूरा करके पिताजी यहाँ आए तो फिर माँ पापा ने साथ रहने वाली जिम्मेदारी को पूरा किया।
हाँ, लेकिन फिर देखिए ना कितनी जल्दी पिताजी चले गए और अब माँ फिर से वैसी ही अकेली हो गई। काश पिताजी वापस आ जाते। कुछ महीनों बाद अंजना को एक बेटा होता है। वो धीरे धीरे 3 साल का होता है कि एक दिन तोरी, अरे ओ तोरी। तोरी, इस नाम से तो मुझे बिट्टू के पापा बुलाते थे। हे भगवान, कैसी परीक्षा ले रहा है। तभी वहां पोता आ जाता है। तोरी, चाय ले आ जा। पहले तो अंजना की सास हंसती है, लेकिन फिर जिस अंदाज से पोते ने चाय मांगी थी वो हैरान हो जाती है। फिर शाम को, बेटा, आज मुन्ने ने मुझे तोरी बोलकर बुलाया और चाय भी बिल्कुल वैसे ही मांगी जैसे पापा मांगा करते थे। माँ जी, आपको पता है इसके सर के बाल भी बिल्कुल पिताजी की तरह ही है, घुंघराले। और तो और माँ जी, इसका खाने पीने का शौक भी पापा जी पर ही गया है। बस अब क्या था, घर में मुन्ने को पिता का पुनर्जन्म मान लिया जाता है। और अब, अरे अंजना, जल्दी से इनके कपड़े और पाउडर क्रीम निकाल कर तो दे, मैं जरा नहलाकर तैयार कर देती हूँ। बहू बच्ची का सारा सामान सास को दे देती है। तोरी, मैं ये नहीं पहनूंगा, वो लाल वाली शर्ट। देखा, लाल शर्ट। उनकी तरह इसे भी लाल रंग का ही शर्ट पसंद है। अरे ला रही हूँ मैं। माँ जी, मैं आप लोगों के लिए कुछ खाने को बना देती हूँ। अरे रुक रुक, तू नहीं, मैं बना देती हूँ, वही खाएगा ये। सास किचन में जाकर पति की फेवरेट डिश बनाकर पोते के सामने रखती है। ये क्या है माँ जी? पहले तो कभी नहीं बनाया आपने। अरे ये तेरे ससुर जी ना खुश होकर खाया करते थे, देखते हैं इसे कैसा लगता है। सास जैसे ही पोते के सामने प्लेट रखती है, वो गपागप सब खा लेता है। देख देख बहू, पैना कहती थी तेरे पिताजी का ही रूप है ये। इनको मेरा अकेलापन देखा नहीं गया होगा, तभी तो इसे भी वो सब पसंद आ रहा है जैसे उन्हें आया करता था। बहू बात को गंभीरता से नहीं लेती, लेकिन शाम को पति से कहती है, अरे माँ जी तो मुन्ने को बिल्कुल ससुर जी मानकर बैठी हैं। हाँ तो ठीक है ना, क्या करना है, कम से कम उनका टाइम पास तो हो रहा है ना। हाँ हो तो रहा है, लेकिन कल को कोई परेशानी ना हो। अरे कोई परेशानी नहीं होगी, चिंता मत करो। कुछ साल बाद पोता स्कूल जाने लायक हो जाता है। माँ जी, आज मुन्ने के स्कूल का पहला दिन है, आशीर्वाद दीजिए। अरे बहू, मैं तो उसके साथ ही जा रही हूँ। वो क्या है ना, ये जाते नहीं थे कहीं भी मेरे बिना। लेकिन माँ जी, स्कूल में जाने की परमिशन पेरेंट्स को नहीं होती। अरे जाओ जाओ, क्यों नहीं होती? वैसे भी बहू कैसे भरोसा कर ले कि वो लोग मुन्ने का अच्छे से ख्याल भी रखेंगे। अरे माँ जी, कैसी बात कर रही हैं? स्कूल है, वो पैसे लेते हैं हर माँ बाप से, ख्याल तो रखना ही पड़ेगा ना। मुन्ना स्कूल चला जाता है और अंजना अपने कमरे में सोने, लेकिन 2 घंटे में ही फोन बजता है। हेलो, कौन? हम आरव के स्कूल से बात कर रहे हैं, आप उनकी मदर हैं? हाँ जी, क्यों, क्या हो गया? वो ठीक तो है ना? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन लगता है आपको भरोसा नहीं है स्कूल पर। अरे कैसी बात कर रही है मैडम, भरोसा ना होता तो इतने चक्कर ना लगाते आपके स्कूल के, और ना ही वो इतना बड़ा डोनेशन भी देते, है ना? तो मैडम ऐसा तो बोलिए ही मत। अरे मैडम, तो ये अपनी सास को बच्चे के साथ क्यों भेजा है? किसी के दादा दादी को परमिशन नहीं होती है कि वो यहाँ आए। आए तो आए, क्लास में बगल में बच्चे के बैठने की जिद भी करे। अंजना फोन रखकर सास के कमरे में जाती है। जहाँ सास नहीं होती, वो समझ जाती है कि सास मुन्ने के पीछे स्कूल चली गई। अंजना पति को फोन करती है और दोनों बच्चे के स्कूल जाते हैं, जहाँ सास को प्रिंसिपल के कमरे में बिठाया गया होता है। देखिए मैम, हम लोग आपके बच्चे का नाम स्कूल से काट रहे हैं। जो भी पैसे आपके बनते हैं अकाउंट डिपार्टमेंट से कलेक्ट कर ले। ऐसे थोड़ी ना होता है। माफ कर दीजिए मैम, कल से हम लोग ध्यान रखेंगे। वो क्या है ना, माँ पोते से बहुत कनेक्टेड है, तो शायद। ठीक है, मैं आप लोगों की बात मान लेती हूँ, लेकिन आखिरी बार। वो क्या है ना, बाकी के बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं। हाँ हाँ, 5 साल की उम्र में IAS PCS की तैयारी करवा रही है ना। अरे ना जीना, मैं तो आऊंगी, चाहे जो भी हो जाए। देखिए देखिए, अब तो हम आप लोगों के बच्चे को बिल्कुल भी नहीं रख सकते। बस क्या करते,
प्रिंसिपल से झगड़ा थोड़ी किया जा सकता था। अब सास सारा दिन पोते को लेकर पढ़ाती लिखाती। माँ जी, मुन्ना घर में रहकर दूसरे बच्चों जैसा नहीं बन पाएगा, स्कूल भेजना जरूरी है। हाँ तो मैंने कब मना किया, लेकिन बहू तो जानती है ना, ये तेरे ससुर जी हैं और वो मेरे बिना तो कहीं जाते नहीं। माँ माना ये पिताजी हैं, लेकिन क्या आप नहीं चाहती कि पिताजी का ये जो नया जन्म हुआ है उसमें भी वो उतने ही सक्सेसफुल और कामयाब हो? और माँ जी, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। वो दरअसल पिताजी के चले जाने के बाद आप इतनी अकेली और परेशान रहती थी तो मैंने ही ये चाल चली थी। हाँ माँ, हम लोगों ने ही मुन्ने को तुम्हें तोरी बोलने को कहा था और हमने ही वो खाने की आदत डाली थी मुन्ने को। उसका लाल रंग की शर्ट पहनने की जिद करना, ये भी मैंने ही उससे कहा था माँ जी। और वो घुंघराले बाल, माँ वो तो सच में उसके दादा जैसे ही हैं। उसके लिए ही तो उसे पिताजी की कॉपी मान सकते हैं। मैं सच्ची इनके पीछे पागल हो गई थी, मुझे माफ कर दो। अब से मैं मुन्ने को स्कूल जाने से नहीं रोकूंगी, बस। अरे बड़ी बहन की होते हुए छोटा भाई चला गया, मुझसे तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। कोई मेरे भाई को वापस ला दो। हाय। बुआ जी खुद को संभालिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे कैसे संभालू खुद को? अब मैं किसको राखी बांधूंगी? कौन मुझे त्योहारों पर तोहफे भेजेगा? कौन मुझे शगुन के लिफाफे भेजेगा? हाय मेरा भाई। बुआ जी, अब जिसको जाना होता है वो तो चला ही जाता है, आप शांत हो जाइए। आप मुझे छोड़कर चले गए, अब मेरा क्या होगा इस बुढ़ापे में आपके बिना? आप क्यों चले गए? पापा, अभी तो आपने मेरी और वीर भैया की शादी भी नहीं देखी, आप क्यों चले गए? पापा, हम सब आपको बहुत याद कर रहे हैं, प्लीज वापस आ जाइए। सब लोग अपने आप को संभालिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कंचन इस घर की बड़ी बहू थी और अपने ससुर जी की मौत के बाद सबको इस दुख में संभलने लगी थी। लेकिन एक पिता का साया जब सर से उठता है तो कैसा लगता है, इसका दुख वही समझ सकता है जो इस दुख से गुजरा हो। कंचन सबको सांत्वना दे रही थी, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई दुखी था तो वो था इस घर का बड़ा बेटा तेजस। पापा, आपके बिना मैं सब कुछ कैसे संभालूंगा? तेजस, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सब लोग आपको नीचे ढूंढ रहे हैं। नहीं, मेरी हिम्मत नहीं हो रही पापा को आखिरी बार विदाई देते हुए। अगर आप ही ऐसे हार मान जाएंगे तो बाकी सबको कौन संभालेगा? कंचन, पापा हमेशा से मेरे मार्गदर्शक रहे। वो थे तो मैं कभी जिंदगी में कंफ्यूज नहीं हुआ, लेकिन आज जब वो हमारी जिंदगी से चले गए तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं सब कुछ अकेले कैसे हैंडल करूंगा। आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों मिलकर सब कुछ संभाल लेंगे। कंचन ने तेजस को सांत्वना दी और क्रियाकर्म की सारी तैयारी उन दोनों ने पूरी कर ली। लेकिन 13वीं के बाद अब बुआ जी का रूप जरा सा बदल चुका था। हाँ, ये देखो 5 किलो लड्डू, 10 किलो फल, कुछ सूखे मेवे, मेरे पूरे परिवार के कपड़े और बस 11,000 सतीश की मौत का लिफाफा। बुआ जी, ये सब देना होता है 13वीं के बाद बहन को? अब बहुत देना तो इससे भी ज्यादा होता है, लेकिन अब मैं तो बस जो रीत है वो कह रही हूँ। हाँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये सब कुछ ज्यादा ही है। अब मेरा भाई तो चला गया है, अब सब कुछ तेजस के हाथ में है, उसे जो देना है वो दे। मैं अपने भाई से कह सकती हूँ, लेकिन भतीजे से तो कुछ नहीं कह सकती। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है बुआ जी, मैं बस। बुआ जी, आप लिस्ट बना दीजिए, आपको क्या क्या चाहिए, मैं सब लिख कर दूंगा। जीता रे बेटा, मैं अभी तुझे सारा सामान व्हाट्सएप कर देती हूँ। हाँ, ये आप क्या कर रहे हैं तेजस? इतना सब नहीं दिया जाता, बुआ जी कुछ ज्यादा ही कह रही हैं। कंचन, पापा को गए अभी कुछ ही दिन हुए, मैं नहीं चाहता कि बुआ जी का मन दुखे। अगर पापा होते तो उनकी पसंद की ही चीजें देते, इसलिए जाने दो, उन्हें जो चाहिए ले जाने दो। ठीक है, अगर आपका यही मन है तो मैं कुछ नहीं कहती हूँ। हाँ, मैं आता हूँ सामान लेकर। तेजस के मन की बात को सुनकर कंचन अपने पति से कुछ भी नहीं कहती, लेकिन उसके ससुर के जाने के बाद घर की काफी जिम्मेदारियां अब बड़े बेटे यानी कि तेजस के सर पर आ चुकी थी।
अरे भैया, वो टैक्स का बिल आया था। हाँ भैया, वो मुझे कुछ कपड़े भी लेने थे। हाँ, मैं टैक्स बिल भर देता हूँ और ये लो पैसे। और कुछ बाकी है क्या? हाँ, मेरी दवाइयाँ और कुछ रिश्तेदारों को लिफाफे भेजने थे जो 13वीं पर आए नहीं थे। और वाईफाई का बिल भी भरना था भैया। माँ जी, आप बुरा न माने तो जो लोग नहीं आए उन्हें हम क्यों लिफाफा भेज रहे हैं? मुझे नहीं लगता इसकी कोई जरूरत है। अरे, तुम्हारे पापा जी का उनसे अच्छा संबंध था, हम कैसे उन्हें भूल सकते हैं? माँ जी, अगर अच्छा ही संबंध होता तो वो पापा जी की 13वीं पर जरूर आते, लेकिन वो नहीं आए ना। इसका मतलब है कि उन्हें कोई रिश्ता नहीं रखना हमारे साथ। तुम्हारे पापा जी ने हर किसी के साथ रिश्ता निभाया है, अब उनके जाने के बाद हम कैसे सब कुछ छोड़ सकते हैं? माँ जी, अनचाहे रिश्तों को छोड़ना ही पड़ता है, और अनचाहे खर्चों को भी। जैसे वाईफाई की कोई जरूरत ही नहीं है इस घर में, सबके पास अपना फोन है, अपना इंटरनेट है, फिर ये खर्चा क्यों करना? भाभी, मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ, जब तक मुझे मिले तब तक तो मुझे वाईफाई की जरूरत पड़ेगी ना। पापा को गए वक्त ही कितना हुआ है, और भाभी आप तो हमें अभी से पराया बना रही हैं। ऐसी बात नहीं है नताशा, कंचन के मन में ऐसा कुछ नहीं है, बस वो तो फालतू के खर्चों को कम करना चाहती है, इसलिए कह रही थी। ठीक है बेटा, फिर तुझे जैसा सही लगे। अब मेरे पति तो चले गए, अब तो मुझे बेटा और बहू के आश्रय ही रहना है। अब मैं ज्यादा अपना चला भी नहीं सकती। माँ जी, आप ऐसी बात क्यों कर रही हैं? क्योंकि ऐसा महसूस हो रहा है भाभी, तभी तो कह रहे हैं। लेकिन मैं तो बस। कंचन, बस, और कोई बहस नहीं होगी इस टॉपिक पर। माँ, ये लीजिए लिफाफे, आपको जिसको भेजने हैं भेज दीजिए। नताशा, तुम्हारे कपड़ों के लिए पैसे, और वीर, ये रहे वाईफाई के पैसे। थैंक यू भैया। तेजस दिल से बहुत ही कमजोर इंसान था। उसके मन में अपने परिवार के प्रति काफी प्यार और सम्मान था, इसलिए वो दिन रात मेहनत कर रहा था कि वो और भी ज्यादा पैसे कमा सके, जिससे उसका परिवार सुखी रह सके। अब सो भी जाइए, कितनी देर से आप काम कर रहे हैं? बस ये आखिरी फाइल है, इसके बाद सो जाता हूँ। प्रिंस सो गया? वो तो कब का सो गया, और रात के उल्लू भी शायद सो गए, लेकिन आप है कि सोने का नाम ही नहीं ले रहे। आजकल आप रोज देर रात तक काम करते हैं और सुबह जल्दी काम पर चले जाते हैं। मैं बस इसलिए काम कर रहा हूँ कि जल्दी से मुझे प्रमोशन मिल जाए, तो मैं और भी ज्यादा काबिल बन सकूं पापा की तरह। आप पहले ही बहुत कुछ कर रहे हैं इस घर के लिए, अब खुद को इतनी तकलीफ देने की जरूरत नहीं है। और अब तो वीर को भी नौकरी पर लग जाना चाहिए, उसकी उम्र हो गई है, 26 साल का है, अभी तक कोई काम नहीं ढूंढ पाया है। पर ढूंढ रहा है ना, अब नौकरी मिलना आसान थोड़ी ना है आजकल। लेकिन आप उसे ये कहिए कि थोड़ा जल्दी करे, क्योंकि इस वजह से सारा बोझ आप पर आ गया है। और आजकल तो लड़के क्या, लड़कियां भी कमा रही हैं। प्रिंस के होने से पहले मैं भी तो जॉब पर जाती थी। नताशा भी पढ़ी लिखी है, सारा दिन फोन में लगी रहती बस। कंचन, वो दोनों कोशिश कर रहे हैं ना, ठीक है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तेजस खुद इतनी मेहनत कर रहा था अपने परिवार के भविष्य के लिए, लेकिन उसका परिवार तो किसी और ही तरह के भविष्य की ओर बढ़ता जा रहा था। कैसी बात कर रहे हो, मुझे शर्म आ रही है। अरे हाय मेरी जान, कैसी शर्मा रही है। अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा, तुम्हारे भैया से बात करो ना हमारी शादी की। हाँ, जल्दी करूंगी। वो क्या है ना, आजकल भैया बहुत बिजी रहते हैं। एक बार उनका प्रमोशन हो जाए, फिर मैं उन्हें बता दूंगी कि मैं हीरो से प्यार करती हूँ। तुम्हें लगता है तुम्हारे भैया हमारे रिश्ते के लिए मान जाएंगे? क्यों नहीं मानेंगे, मैं उनके सामने रोऊंगी तो मेरी वो हर बात मान लेते हैं। तो बस उनके सामने थोड़ा ड्रामा कर लेना, मान जाएंगे। नताशा, तुम्हारी कॉफी। अच्छा, मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे। आजकल तुम जब देखो फोन पे ही लगी रहती हो। भाभी, आजकल आप मुझ पर कुछ ज्यादा ही नजर नहीं रख रही? मैंने हमेशा ही तुम्हें अपनी छोटी बहन माना है, इसलिए पूछ रही हूँ। बस तुम अभी छोटी हो, इन बातों को सही से समझती नहीं हो। मैं 23 की हो चुकी हूँ भाभी, मुझे पता है मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत। कंचन को शक हो गया था कि नताशा का किसी के साथ कोई प्यार का चक्कर चल रहा था, इसलिए उसने ये बात तेजस को बताना बेहतर समझा। और तेजस ने जब नताशा से इस बारे में पूछा तो उसके ड्रामे शुरू हो गए। भैया, मैं तो आपको खुद बताना चाहती थी ये बात, लेकिन आप इतने बिजी थे कि मैं आपको और परेशान नहीं करना चाहती थी। कौन है वो लड़का नताशा? वो हमारी गली के आखिर में जो हीरो रहता है ना, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तुम पागल हो गई हो? वो हीरो जो आवारा सा घूमता रहता है, तुम उससे प्यार करती हो? भाभी, उससे मुझसे वादा किया है, वो शादी के बाद सब कुछ छोड़ देगा और हमारे भविष्य के लिए सोचेगा। अरे ऐसे लड़के कभी नहीं सुधरते, तुम अभी छोटी हो, इन सब में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। भैया, अब कहिए ना भाभी से कुछ। नताशा, सच कहूँ तो वो लड़का मुझे भी पसंद नहीं है। उसके पास ना पैसा है, ना ही कोई अच्छी नौकरी है।
क्या करोगी तुम उसके साथ शादी करके? भैया, आपका अभी अभी प्रमोशन हुआ है, आप मुझे शादी में अच्छा खासा दहेज तो देंगे ही, उसी से वो कुछ व्यापार कर लेगा। इसका मतलब वो तुम्हारे पैसों से ही व्यापार करना चाहता है, खुद की मेहनत उसे करनी ही नहीं। कंचन, तुम थोड़ी देर के लिए शांत रहो ना। अरे लेकिन आप, मैंने कहा ना कुछ देर प्लीज शांत रहो। अगर पापा होते तो मुझे किसी चीज के लिए ना नहीं कहते, लेकिन अब तो मेरी बात सुनने वाला कोई है क्या। लेकिन मैं कह देती हूँ भैया, अगर मैं शादी करूंगी तो हीरो से, नहीं तो मैं कवारी बैठी रहूंगी। हाय मेरी बच्ची, कैसे रोकर अंदर चली गई। तेजस, तू उसकी बात मान ले बेटा, वो नहीं मानने वाली कुछ भी। माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? हीरो अच्छा लड़का नहीं है और हमसे दहेज मांग रहा है, हम कैसे हाँ कह सकते उसे। तेजस को पैसे देने हैं तो तुम्हें क्यों चिंता हो रही है? तेजस बेटा, तू अपनी बहन के लिए इतना तो कर ही सकता है। भैया आप बड़े हैं, हम आपसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? तेजस, आप समझ नहीं रहे ये बात। अगर मेरी बहन की यही इच्छा है तो हम उसकी शादी हीरो से ही करवाएंगे। तेजस के भोलेपन का अब उसके घर में हर कोई फायदा उठा रहा था। कंचन को पता था कि तेजस इस तरह सब कुछ गंवाने वाला है, लेकिन वो इस बात को तेजस को समझाने में नाकाम थी। ये मौसी जी का लिफाफा और सूखे मेवे की मिठाई, ये मामा जी का लिफाफा और सूखे मेवे की मिठाई। माँ जी, आपने सूखे मेवे की मिठाइयाँ क्यों बनवाई है? अरे लगना चाहिए ना, घर में शादी है, सब कुछ अच्छे से होना चाहिए। माँ जी, पहले ही इतना खर्चा हो चुका है, दहेज इतना दे चुके हैं और ऊपर से आप इतना सब कर रही हैं। मेरा बेटा कर रहा है जो भी कर रहा है, तू क्यों बीच में बोल रही है बहू? क्योंकि आपके बेटे मेरे पति हैं। माँ जी, मैंने देखा है उन्हें काम करते हुए रात रात को। आप सबके लिए, खुद के लिए उन्होंने शादी के लिए भी कपड़े नहीं लिए और आप सबके लिए इतना कुछ लेकर आए हैं। जरा उनके बारे में तो सोचिए आप। कहीं भाभी आपको जलन तो नहीं हो रही कि वो हमारे लिए इतना सब कर रहे हैं और आपके मायके वालों के लिए नहीं? कुछ भी मत बोलो, मुझे कोई जलन नहीं हो रही। जलन ही तो है बहू तुम्हें, लेकिन तेजस एक बेटा होने का फर्ज अच्छे से जानता है। हाँ, तो वो बेटे होने का फर्ज जानती है, लेकिन आप सब उनके परिवार होने का कोई फर्ज जानती ही नहीं। तुम इतने बड़े हो गए हो लेकिन कोई काम नहीं करते वीर, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारे भैया कमा रहे और तुम बैठकर खा सकते हो आराम से। कंचन, ये तुम कैसी बात कर रही हो मेरे घर वालों से? देखना बेटा, कह रही है सारे गरीब मेरे ससुराल में ही आ गए हैं और मेरे पति का पैसा खा रहा है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, और ये बात सच है कि तेजस की कमाई यहाँ हर कोई खा रहा है। नताशा ने बिना सोचे समझे उस हीरो से शादी की जिद पकड़ ली, उसके लिए तेजस से 10 लाख का दहेज दिया है, और ये वीर तो काम चोर है, कुछ करना ही नहीं उसे जिंदगी में। बस कंचन, बहुत हो गया। अब मैं अपने परिवार के विरुद्ध कुछ नहीं सुनूंगा। तुमने तो अब सारी हदें पार कर दी। तेजस, हम तुम पर बोझ है क्या बेटा? नहीं, वहां ऐसा कुछ भी नहीं है। कंचन की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मुझे पता है मेरा परिवार मुझसे कितना प्यार करता है। जब मुझ पर कोई भी मुसीबत आएगी तब यही लोग मेरे साथ खड़े होंगे। कंचन की बात तेजस ने एक बार भी नहीं सुनी और अपने परिवार का साथ दिया। उसके बाद से कंचन ने भी कभी कुछ नहीं कहा। इसी बीच वीर की नौकरी लग गई, जो तेजस ने ही लगवा कर दी थी, लेकिन समय का पहिया कुछ इस तरह से पलटा कि तेजस की जॉब चली गई। कंपनी को भारी नुकसान हुआ है, इसलिए आधे लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया है। कोई बात नहीं, आप बहुत काबिल है तेजस, आपको और कोई जॉब मिल जाएगी। हाँ, लेकिन तब तक घर का खर्चा आप सबको मैनेज करना होगा। अब वो तो करना ही होगा जैसे तैसे करके। वीर की जॉब तो है ही, अब तो वो भी कर ही सकता है सब कुछ। हाँ, लेकिन मैंने अभी अभी जॉब ज्वाइन की है, मुझे समय लगेगा भैया। उम्मीद करता हूँ आपकी जॉब जल्दी से लग जाए। अगले कुछ दिन तेजस घर ही था और जॉब की तलाश में था। इसी बीच वाईफाई का बिल आ गया था, जिसके लिए तेजस के पास पैसे नहीं थे। वीर सुनना जरा, ये वाईफाई का बिल जरा भर देना। अरे अभी इसी महीने मैंने बिजली का बिल भरा है, अभी मैं और पैसे खर्च नहीं कर सकता हूँ भैया। आपके पास जॉब नहीं है, आप सारा दिन फिल्में देखते हैं लैपटॉप पर, लेकिन मेरे पास फालतू खर्चों के लिए पैसे नहीं है। सॉरी, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं चलता हूँ। तेजस, चलिए खाना खा लीजिए। मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। अरे ठीक है, उसे भूख नहीं है तो वैसे भी घर में बैठ बैठ करके उसको भूख लगती है। आप ऐसे क्यों कह रही है माँ जी? तेजस नौकरी ढूंढ रहे हैं, उन्हें जल्दी मिल जाएगी नौकरी। हाँ, लेकिन अभी तो कुछ नहीं कर रहा है ना, छोड़ दो अगर उसको भूख नहीं है तो। तेजस के प्रति घर वालों का रवैया बदल चुका था। धीरे धीरे तेजस को समझ में आ रहा था कि उसकी वैल्यू तब तक थी जब तक उसके पास पैसे थे। माँ, भैया ने इस बार मुझे ना मिठाइयाँ भेजी है, ना ही शगुन का लिफाफा। उनको अपनी बहन की पड़ी है कि नहीं? नताशा, इस बार मेरा हाथ जरा तंग है, तुम इस बार एडजस्ट कर लो प्लीज।
भैया आप अपनी बहन को मिठाई और लिफाफा नहीं दे सकते? कैसे भाई हैं आप? भाई तो अपनी बहन पर जान दे देते हैं और एक आप है कि। नताशा बस, तेजस ने तुम्हारी शादी में कितना दिया है वो सबको पता है। इस बार थोड़े फल मिठाइयाँ नहीं पहुंची तो तुम उन पर सवाल उठा रही हो। हाँ तो वो उनका फर्ज था, कोई एहसान नहीं किया उन्होंने मुझ पर। सही कहा, वो मेरा फर्ज था, लेकिन आप सबका फर्ज क्या था? मेरे मुश्किल वक्त में मुझे सपोर्ट करना, मुझे हिम्मत देना। लेकिन आप लोगों ने तो अपना असली चेहरा ही दिखा दिया। कंचन ने मुझे कितनी बार कहा कि मत करो तेजस ये सब, अपने लिए पैसे बचाओ, लेकिन मैंने नहीं सुनी। अपने बच्चे के लिए तक मैंने पैसे नहीं रखे, सिर्फ इस दिन के लिए कि आप सब मुझे दोष दें। लेकिन आप लोगों की तसल्ली के लिए बता दूं कि मेरी जॉब नहीं गई है। मुझे दिल्ली में नया घर और जॉब का ऑफर मिला है। मुझे लगा मैं आप सबको सरप्राइज दूंगा बाद में, लेकिन अच्छा हुआ, मुझे एहसास तो हो गया कि सच्चाई क्या थी। अरे बेटा तू तो यूं ही बुरा मान रहा है, हम सब चलेंगे तेरे नए घर में। हाँ नहीं माँ, वहां मैं और मेरी पत्नी जाएंगे, जिसने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। और आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको पैसे भेजता रहूंगा, लेकिन अब मैं अपनी पत्नी और बच्चे के लिए भविष्य बनाऊंगा। वैसे माँ जी आपने सही कहा, सारे गरीब इसी ससुराल में है। बेटा सुन तो मेरी बात। पर कंचन और तेजस वहां से चले जाते हैं।